ये बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। आज हम जिले जिले वाइज आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। मैं आप सभी साथियों से आग्रह करता हूं, बहुत जल्दी अगर इसमें हमें न्याय नहीं मिलता है तो बहुत जल्दी हम बोरिया बिस्तर बांध कर देहरादून की ओर कूच करेंगे। जल्दी उसकी तारीख भी हम लोग फाइनल करेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और उस मुख्यमंत्री को आवास से बाहर निकलने नहीं देंगे जब तक हमारे भाई के साथ में न्याय नहीं होगा। कि अंकित का कसूर सिर्फ इतना था कि सचिन के साथ में वो उस गांव पहुंचा जिस गांव में ये घटना घटी। सचिन किसी तरह से वहां निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन अंकित वहां उन लोगों के बीच में फंस गया जिनकी मानसिकता गलत थी। उन्होंने उसके साथ में बेरहमी से पिटाई करी और बेरहमी से पिटाई करने के बाद में खाई से नीचे फेंक दिया गया। ये आपकी सुरक्षा के लिए एक संगठन खड़ा है जिस संगठन का नाम भीम आर्मी है। आपकी सुरक्षा के लिए एक नेता खड़ा है जिस नेता का नाम चंद्रशेखर आजाद है। यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज हमारे लिए कोई खुशी का दिन नहीं है। आज हमारे लिए वो जो साथी हमारे बीच में होना चाहिए था, जो भाई हमारे बीच में होना चाहिए था, वो हमारे बीच में नहीं है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है और इस पर हमारे लोगों को चिंतन करना चाहिए कि किस प्रकार से नौजवान साथियों को टारगेट करके पहाड़ के अंदर मार दिया जाता है। सबसे पहले आप सभी साथियों का सम्मान करते हुए आज 23 तारीख का हम लोगों ने आह्वान किया था भाई अंकित हत्याकांड को लेकर। जिस प्रकार से प्रशासन का रवैया उत्तराखंड प्रदेश, खासतौर से जिला पिथौरागढ़ के अंदर प्रशासन का रवैया है, वो देखने लायक नहीं है। उसका जितना विरोध किया जाए वो कम है, क्योंकि प्रशासन जब हमारे लोगों पर शोषण अत्याचार होता है, जब हमारे लोगों को टारगेट किया जाता है, तो प्रशासन पूरी तरह से कार्य नहीं करता, सीरियस होकर कार्य नहीं करता है। और जब किसी और के साथ में कोई घटना घट जाती है, चाहे वो छोटी मोटी घटना कोई भी घटे, तो प्रशासन जो है बहुत तेजी से काम करता है। ये 12 तारीख की घटना होने के बाद प्रशासन को सूचना देने के बाद भी, क्योंकि हमारी बात इस परिवार से और उस साथी से लगातार चल रही है जिस साथी का ये पूरा मामला है। मेरे साथियों ने बताया, क्योंकि अंतरजातीय विवाह करना कोई गुनाह नहीं है। अगर लड़का लड़की आपस में बालिग हैं और राजी हैं और एक दूसरे का साथ निभाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि देश का कानून उन्हें इजाजत देता है। और आज जो इस देश में पूरी तरह से पाखंड में लिप्त हैं, जिनकी मानसिकता गलत है, जो जातिवादी मानसिकता के तहत लोगों को टारगेट करते हैं, वो कानून का भी पालन नहीं करते हैं, वो पूरी तरह से कानून का उल्लंघन करते हैं। उस लड़के को टारगेट करके जिस तरह से पीटा गया, मारा गया और उसे मारकर खाई में फेंका गया, लेकिन यहाँ के प्रशासन के अधिकारी के द्वारा, यहाँ के एसपी महोदय के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है, पहले यह बयान दिया जाता है कि अंकित हत्याकांड में लिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और दूसरे दिन यह बयान दिया जाता है कि अंकित की मौत, पहाड़ी से गिरकर अंकित की मौत हुई है। तो सोचकर देखिए कि प्रशासन पर किस प्रकार का दबाव है, प्रशासन किस प्रेशर में काम कर रहा है। प्रशासन कठपुतली बन बैठा है इस प्रदेश में चल रही सरकार की। ये इन लोगों को सरकार का संरक्षण है, लेकिन मैं आप लोगों को यह आश्वासन दिलाने के लिए आया हूं, आप लोगों को कहने के लिए आया हूं। पिथौरागढ़ में पहले भी मैं 5-6 बार आ चुका हूं और लगातार पिथौरागढ़ कुमाऊं मंडल में मैं लगातार दौरे करता रहता हूं। मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि आपकी सुरक्षा के लिए एक संगठन खड़ा है जिस संगठन का नाम भीम आर्मी है। आपकी सुरक्षा के लिए एक नेता खड़ा है जिस नेता का नाम चंद्रशेखर आजाद है। आज भाई चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि आज शहीदों को नमन करने का दिन है, आज उनकी शहादत का दिन है, तो उन शहीदों को नमन करते हुए मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपकी सुरक्षा में भीम आर्मी खड़ी है। यह भीम आर्मी जो 2015 से लगातार समाज के प्रत्येक मुद्दे को उठा रही है, समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, उस भीम आर्मी के माध्यम से आज हमें पता चलने लगा है कि पहाड़ के अंदर भी हमारे लोगों पर कितना शोषण अत्याचार होता है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हमारे लोगों को टारगेट किया जाता है, हमारी माताओं बहनों के साथ में गलत किया जाता है और नौजवान साथियों को टारगेट करके अगर वो कहीं समाज में सक्रिय है, समाज का कार्य कर रहा है, तो उन्हें टारगेट करके ये लोग उन पर मुकदमे लगवाने का काम करते हैं। यह अंकित हत्याकांड
अंकित अगर सचिन के साथ गया था तो सिर्फ उसका गुनाह इतना था कि वो अपने दोस्त के साथ में अपनी मित्रता, उसके साथ में अपने मित्र के साथ में उस लड़की के घर पर गया था। मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सभी समाज की बहन बेटियों का सम्मान करते हैं। यहां मंच पर मैं नहीं चाहता हूं किसी समाज की बहन बेटी का नाम आए। हम समस्त समाज की बहन बेटियों का सम्मान करते हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि अंकित का कसूर सिर्फ इतना था कि सचिन के साथ में वो उस गांव पहुंचा जिस गांव में ये घटना घटी। सचिन किसी तरह से वहां निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन अंकित वहां उन लोगों के बीच में फंस गया जिनकी मानसिकता गलत थी। उन्होंने उसके साथ में बेरहमी से पिटाई करी और बेरहमी से पिटाई करने के बाद में खाई से नीचे फेंक दिया गया। तो सोचकर देखिए आपके बच्चों को किस तरह से टारगेट किया जाता है। अभी ताजा घटना है, आपके बीच में अमित पुरानी जी बैठे हैं। एक पुस्तक है सच्ची रामायण, अगर आप लोग उसे पढ़ोगे तो आप भी जानकार हो जाओगे कि सच्ची रामायण आखिरकार है क्या। हमारे लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया है इस देश के अंदर। धर्म नहीं, यह धंधा है, और इस धंधे का डर बैठाकर हमारे लोगों के दिमाग में इसका डर बैठाकर इस धंधे का व्यापार किया जा रहा है। लेकिन हमारे लोग समझने को तैयार नहीं है, हमारे लोग समझने को तैयार नहीं है। हमारे एक साथी ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट किया और उस पोस्ट को जो है मुद्दा बनाकर यहाँ के जिनकी मानसिकता गलत है, यहाँ के लोगों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो हिंदू वाहिनी के लोग हों या अगर किसी संगठन के लोग हों, उन लोगों ने उसका मुद्दा बनाकर यहाँ एसपी साहब को ज्ञापन दिया और हमारे साथी पर मुकदमे लगवाने का काम किया। लेकिन हमारे पास में उसके तथ्य हैं। अगर एसपी साहब मुकदमा लगा सकते हैं तो जब कोर्ट से आदेश आएगा तो एसपी साहब मुकदमा हटा भी सकते हैं। और मुकदमा लगवाने वालों का और मुकदमा लगाने वालों का भी इलाज करना हम जानते हैं, क्योंकि हमारे साथ में जो साथी काम कर रहे हैं, जो लीगल टीम हमारी लगी है, जिनसे लगातार हम लोग वार्तालाप करते रहते हैं, इनका इलाज करना हम भली बात जानते हैं, कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकते। और साथियों, ये जो घटना घटी है, इस घटनाक्रम को लेकर 23 तारीख का आह्वान किया गया था आंदोलन का। तो आप फेसबुक सभी लोग चलाते हैं, सोशल मीडिया सभी लोग चलाते हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से हमने जो मांगे इस परिवार के लिए रखी है कि इस घटनाक्रम में जो अन्य आरोपी लिप्त हैं, जो ग्रामवासी जिन्होंने उस बच्चे को टारगेट करते उसकी जाति के आधार पर उसके साथ में मारपीट की और उसे खाई से फेंक कर मार दिया गया, उन सभी लोगों की अरेस्टिंग जल्द से जल्द ये पिथौरागढ़ प्रशासन करे। और उस परिवार में आर्थिक सहयोग के तौर पर यह सरकार वैसे तो करने वाली नहीं है, लेकिन हम भी जब तक चैन से बैठने वाले नहीं है, जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। ये सरकार उस परिवार के लिए आर्थिक सहयोग के तौर पर 50 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा करे और उसके परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी सेवा में रखे। लेकिन सरकार कैसे लोगों की, किन लोगों की सरकार है, किस प्रकार की मानसिकता के लोग इस सरकार को चला रहे हैं, आपको भली भांति पता है। अगर किसी अपर कास्ट, किसी सवर्ण कास्ट के व्यक्ति को खरोंच भी आई होती तो मुख्यमंत्री का बयान आ गया होता। लेकिन यहाँ बात दलित समाज के बेटे की है। दलित समाज के बेटे को पीट पीट कर पहाड़ी से फेंक कर मार दिया गया, लेकिन किसी नेता का बयान नहीं आया। छोड़ दीजिए, यहां तो भारतीय जनता पार्टी में बैठे वो दलाल, वो नेता जो अपने समाज के हैं, उनका भी किसी प्रकार से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन हमारे लोग संघर्षशील लोगों का साथ कम देते हैं और जिनके बाप दादाओं से चलती ये सिस्टम चलता हुआ आ रहा है, जो उन्हें पुश्तैनी जायदाद मिली है कि पहले बाप विधायक था, मंत्री था, फिर बेटा, फिर उसका बेटा। हमारे लोगों ने संघर्षशील व्यक्तियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। जो व्यक्ति समाज के बीच में संघर्ष करता है, जमीन पर संघर्ष करता है, वो कभी तुम्हारे ऊपर शोषण होने नहीं देगा। और जिस व्यक्ति को सब कुछ खैरात में मिला हो, उसके बाप दादाओं की जागीर उसे मिली हो, तो वो व्यक्ति कभी तुम्हारा संरक्षण नहीं कर सकता। लेकिन हमारे लोग जो है संघर्षशील व्यक्तियों का साथ नहीं लेते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में ये बात कहता हूं। 650 किलोमीटर का सफर तय करके आया हूं, क्योंकि मेरे पीछे एक मजबूत संगठन, एक मजबूत नेता खड़ा है। जिस नेता पर, जिस संगठन पर, आप जैसे भाइयों पर मुझे पूरा भरोसा है कि यहां 650 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मैं निडर होकर यहां पर पहुंचा हूं। मुझे किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, जिसके पीछे इतने मजबूत लोग खड़े हों।
और कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इस संगठन को खड़ा करने के लिए, इस समाज को मजबूत करने के लिए, इस समाज के ऊपर हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अगर मेरे जैसे लोगों की शहादत भी हो जाती है तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम समाज के लिए मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन मरने से पहले इस समाज में वो बड़ी क्रांति करके जाएंगे कि ये समाज जो है, ये समाज इतना मजबूत होगा और इतनी ताकत में खड़ा होकर अपनी आवाज को बुलंद करेगा कि जो लोग हमारे लोगों पर शोषण अत्याचार करते हैं वो शोषण अत्याचार करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ की विधानसभाओं में सही लोग भेजे होते, उत्तराखंड प्रदेश के अंदर अगर हमने अपना नेतृत्व सही लोगों के हाथों में दिया होता तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हमें यहाँ संगठन के माध्यम से बात उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमने संरक्षण ऐसे लोगों के हाथों में दे दिया जो लोग पहले से ही अपना घर भरने में लगे हैं। उन्हें आम जन से कोई मतलब नहीं है, खासतौर से उन्हें दलित समाज से जब मतलब पड़ता है, जब उन्हें आपका वोट चाहिए होता है, जब उनका मतलब निकल जाता है, आपका वोट चला जाता है, फिर दलितों पर अत्याचार हो, शोषण हो, कुछ भी हो, दलितों की बहन बेटियों के साथ में गलत हो, इनके बेटे मारे जाए, इनके बच्चे मारे जाए, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये विधानसभा में बैठकर 2 शब्द नहीं बोलते हैं तुम्हारे लिए, 2 शब्द तुम्हारे लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी होली का समय गया है, हमारे बीच में प्रदेश उपाध्यक्ष जी बैठे हैं। अभी मैंने अमित पुरानी जी की घटना का जिक्र करा तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो ज्ञापन देकर ये कहते हैं कि अमित पुरानी की अरेस्टिंग होनी चाहिए, उसे जेल भेजा जाना चाहिए, तो अमित पुरानी बैठा है, कर लो अरेस्टिंग। जब तक हम लोग यहां पर हैं और एक ताकत के साथ में अपने साथी के साथ खड़े हैं और गलत का विरोध कर रहे हैं तो कभी भी हमारे साथ अन्याय नहीं हो सकता है। जिस दिन आप लोग बट जाओगे, जिस दिन आप लोग टूट जाओगे, उस दिन आप लोगों के साथ में अन्याय होना शुरू हो जाएगा। आपको टूटना नहीं है, आपको बटना नहीं है, आपको एकजुट होकर अपने साथियों का साथ देना है, अपने साथियों को मजबूत करना है। मैं धन्यवाद देता हूं कुमाऊं मंडल में उन समस्त साथियों का जो कुमाऊं मंडल में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता मानकर इस प्रदेश के अंदर भीम आर्मी का कारवा बढ़ा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं साथियों कि जिस तरह से जिला हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के अंदर भीम आर्मी की एक कॉल पर हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, आज एक कॉल पर यहाँ 100-150 लोग इकट्ठा हुए हैं। एक दिन ऐसा होगा क्योंकि जो लोग हिम्मत हार कर नहीं बैठते हैं, एक दिन उन्हें कामयाबी मिलती है और हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। एक दिन हमें कामयाबी मिलेगी और इस ग्राउंड को हम भरकर दिखाएंगे। उस दिन जो है इस प्रदेश के अंदर भीम आर्मी भारत एकता मिशन का डंडा और झंडा पहले से मजबूत है, वो और भी मजबूत होगा। लेकिन साथियों, आप सभी साथी आज अंकित हत्याकांड को लेकर यहाँ पर पहुंचे। इससे पहले बहुत मामले हुए, चंदन राम हत्याकांड हुआ, रामेराम हत्याकांड हुआ, ऐसे बहुत सारे मामले, बागेश्वर में एक हत्याकांड हुआ था और यहाँ चंपावत में भोजन माता एक प्रकरण हुआ था, शायद आप लोगों की नॉलेज में हो। ये लोग कहते हैं कि हम अछूतों के घर का पानी नहीं पीते हैं, हम अछूतों के घर का खाना नहीं खाते हैं। मुझे ये नहीं पता कि शादियों में शराब और मीट कैसे खा लेते हैं। हमारे घर का शराब पीना इन्हें अच्छा लगता है, मीट खाना इन्हें अच्छा लगता है, लेकिन दलितों के हाथ का पानी अच्छा नहीं लगता। तो हम कहते हैं कि आप हमारे घर का मीट और शराब भी छोड़ दीजिए। जिस तरह से आपको हमारे हाथ का पानी अछूत लगता है तो वो शराब भी तो अछूत होगी, वो मीट भी तो अछूत होगा। लेकिन इनकी मानसिकता बहुत ही गंदी मानसिकता है। मैं ऐसे लोगों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं जो चाहता है इस देश के अंदर इंसानियत जिंदा रहे, जो चाहता है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर भी एक दुनिया है जिस दुनिया में सबको बराबरी का सम्मान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने दिया। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का संविधान जिंदा है, वो संविधान लागू है, उस संविधान के आधार पर सबको बराबरी का अधिकार है। लेकिन आज का देश के अंदर हम लोगों को बराबरी का अधिकार है? क्या हम अपनी बात को मजबूती से रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, ये सच्चाई है।
हम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर आज अंकित के साथ हुआ है तो हो सकता है कल नंबर हमारा आ जाए, हो सकता है कल नंबर आपका आ जाए। तो उससे पहले आप लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। उससे पहले आप लोगों को ऐसे लोगों से, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, ऐसे लोगों से जिनकी मानसिकता गलत है, जिनकी मानसिकता गलत है और अपनी गलत मानसिकता के तहत वो लोगों को अपनी साजिश का शिकार बनाते हैं, ऐसे लोगों का इलाज आप लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। हम ही लोग इनको मजबूत करते हैं। चुनाव के समय पर ये हमारी बस्तियों में आकर शराब बांटने का काम करते हैं, पैसा बांटने का काम करते हैं। हम कहते हैं कि हम ना तुम्हारी शराब लेंगे ना तुम्हारा पैसा लेंगे, लेकिन नेता ऐसा मजबूत खड़ा करेंगे जो कल को हमारा संरक्षण करेगा। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं चुनाव के समय पर गलतियां कर देते हैं और जिस गलती का खामियाजा हमें पूरे 5 साल भुगतना पड़ता है। अगर आपने अपना संरक्षण करने वाला व्यक्ति मजबूत खड़ा किया होता तो आज ये अंकित हत्याकांड हुआ है। इस अंकित हत्याकांड के लिए आज विधानसभा इस ग्राउंड के साथ साथ में, सड़कों के साथ साथ में, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर हमने आंदोलन का आह्वान किया था। आज देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, अल्मोड़ा, चंपावत, जितने भी जिलों में भीम आर्मी का कारवां बढ़ा है, उन समस्त जिलों में इस भाई की आवाज को बुलंद किया जा रहा है। इस भाई के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन साथियों, कब तक हम सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे? कब तक हम सड़कों पर लाठियां खाते रहेंगे? कब तक हम सड़कों पर मुकदमे झेलते रहेंगे? और कब तक हम सड़कों पर संघर्ष करके ऐसे अधिकारियों का, जो पहले से ही मानसिक रोगी हैं, जो पहले से ही जातिवाद का शिकार हैं, शिकार तो वैसे हम हैं, लेकिन असली जातिवाद का शिकार ये है क्योंकि इनके दिमाग में जातिवाद को ठूस ठूस कर भरा हुआ है। इनके दिमाग में ठूस ठूस कर भरा हुआ है। ये उस गंदी मानसिकता के तहत हमें जातिगत आधार पर शिकार बनाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा कुर्सी पर बैठकर भी नुकसान करने का काम करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अधिकारी की नजरों में चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, अधिकारी की नजरों में सबके बराबर अधिकार होने चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए। लेकिन सोचकर देखो, अधिकारी भी इस प्रकार का काम करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग या आरएसएस या हिंदू वाहिनी के लोग ज्ञापन लेकर आ जाते हैं तो ये एसपी साहब उनका ज्ञापन लेने के लिए बाहर जाते हैं, और कोई दलित समुदाय का संगठन या उनका कोई व्यक्ति अपनी मांग लेकर, अपना ज्ञापन लेकर इन एसपी साहब के दरवाजे पर आता है तो एसपी साहब कुर्सी छोड़ना पसंद नहीं करते हैं और अंदर अपने ऑफिस में ज्ञापन लेते हैं। तो किस प्रकार की मानसिकता है? क्या इस प्रशासन को, शासन को कठपुतली बनाकर रख दिया यहाँ की सरकार ने? यह सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र होकर किसी भी अधिकारी कर्मचारी को कार्य करने नहीं देती है। अगर हमारे समाज के भी कई अधिकारी कर्मचारी है तो उन्हें पूरी तरह से अपने बस में किया हुआ है, वो समाज का कार्य नहीं कर पाते। तो मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि आज जो ज्ञापन भाई अंकित के साथ में जो घटना पिथौरागढ़ में घटी है, जिला पिथौरागढ़ में जो घटना घटी है, उसके लिए आज हम जो है यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। और ये भी बता दूं इसके साथ साथ में, अगर अंकित हत्याकांड में प्रशासन किसी प्रकार से कोई भी ढील बरतता है और सक्रियता से इसमें कार्य नहीं करता है तो इसका खामियाजा भी प्रशासन भुगतेगा। या हम लिमिटेड संख्या में हैं, लेकिन हरिद्वार में इलाज कर देंगे हम तुम्हारा। अगर हमारे भाइयों पर पहाड़ में अत्याचार होगा तो इतना याद रखना कि सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और उत्तराखंड परिवहन की एक भी बस पहाड़ पर चढ़ने नहीं देंगे। बहुत बढ़िया। उत्तराखंड परिवहन की एक भी बस पहाड़ पर चढ़ने नहीं देंगे, इतना याद रखना। अगर हमारे लोगों को या पहाड़ के अंदर परेशान किया जाएगा, जातिगत आधार पर इन्हें टारगेट किया जाएगा, हमारे लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तो सारे संसाधन ठप कर देंगे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर और यहाँ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे कि सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे अगर हमारे लोगों के साथ में गलत हो। क्योंकि एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। भाई जब आदमी की जान पे बनेगी, जब उसके परिवार को मारा जाएगा, उसके परिवार से जवान बच्चे को पीट कर मार दिया जाएगा तो मरता क्या नहीं करता। फिर हम लोग सड़कों पर आएंगे, 2 अप्रैल जैसा आंदोलन दोहरा देंगे और सड़कों पर आकर
उत्तराखंड सरकार को दिखा देंगे कि हम अपने लोगों का संरक्षण करना जानते हैं। लेकिन आपको यही कहने के लिए आओ कि मजबूती से इस संगठन के साथ में, उन साथियों के साथ में मजबूती से खड़े हो जो साथी इस संगठन के माध्यम से इस पिथौरागढ़ के साथ साथ में इस कुमाऊं मंडल में काम कर रहे हैं। उन साथियों के साथ में आपको मजबूत होकर खड़ा होना पड़ेगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तक भीम आर्मी के साथी आपके साथ खड़े हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हम तो हरिद्वार में बैठकर आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। 6-7 घंटे 12 घंटे का सफर तय करके यहां आकर आप लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बस यही कहना चाहता हूं कि आप सभी साथी अपने इस भाई के लिए आवाज को बुलंद करें और इस आवाज को इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार से बुलंद करना है कि जो सरकार फिलहाल बहरी हुई बैठी है, जो सरकार दलितों के नाम पर वोट तो ले लेती है, इस देश में हिंदू मुसलमान करके वोट तो ले लेती है, सरकार बना लेती है, लेकिन जब इस देश में दलितों पर अत्याचार होता है, यही सरकार चुप्पी साध कर बैठ जाती है। तो इस आंदोलन को इतनी रफ्तार देनी है, इतनी तेज गति से इस आंदोलन को हमें पूरे प्रदेश के अंदर फैलाना है कि ये सरकार जो बहरी हुई बैठी है, इतनी तेजी से इस आंदोलन को लेकर हमें देहरादून की ओर कूच करना है कि बहरी सरकार के कान खुल जाए कि ये लोग अभी जिंदा है, मरे नहीं। और आज के इस तारीख में जहां जहां पर भी आंदोलन भाई अंकित के लिए किया जा रहा है, उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए किया जा रहा है, अंकित के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उसके लिए आंदोलन किया जा रहा है। मैं उन तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं, तमाम जिला अध्यक्षों का धन्यवाद करता हूं जो भीम आर्मी के नेतृत्व में आज भाई अंकित को न्याय दिलाने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन ये बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। आज हम जिले जिले वाइज आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। मैं आप सभी साथियों से आग्रह करता हूं, बहुत जल्दी अगर इसमें हमें न्याय नहीं मिलता है तो बहुत जल्दी हम बोरिया बिस्तर बांध कर देहरादून की ओर कूच करेंगे। जल्दी उसकी तारीख भी हम लोग फाइनल करेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और उस मुख्यमंत्री को आवास से बाहर निकलने नहीं देंगे जब तक हमारे भाई के साथ में न्याय नहीं होगा। हम इतना भी कर सकते हैं, हम इतना भी कर सकते हैं। आप लोग तो बस हमें बल देने के लिए, हमें सहारा देने के लिए आप लोग जिम्मेदार साथी देहरादून आ जाना, क्योंकि हरिद्वार जिला और देहरादून जिला ही काफी है। खासतौर से तो देहरादून जिला ही काफी है मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए। इतनी बड़ी टीम हमारी देहरादून में है कि हम मुख्यमंत्री आवास को घेर सके। भले ही वो अपना पुलिस बल इस्तेमाल करे, वो तो सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, उनके पास तो हर चीज है। जब भी आप किसी आंदोलन को करते हो, अपने भाइयों की आवाज को उठाते हो, वो तो पुलिस बल आपके सामने खड़ा कर देते हैं और खासतौर से ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि आप ही के लोगों को आपके सामने खड़ा कर देते हैं। जितने पुलिस विभाग में आपके अधिकारी कर्मचारी हैं, सारी जिम्मेदारियां उन्हें दे दी जाती है कि जाओ तुम अपने लोगों पर लठ बजाओ, यानी कि पीटने वाला भी हमारा होगा और पिटने वाला भी हमारा ही होगा। ऐसी स्थिति पैदा करते हैं लोग। लेकिन साथियों, इस आंदोलन को मजबूत करना है और अब हमें इस ज्ञापन को सौंपने के लिए यहां से जो प्रक्रिया हमारे साथियों ने बैठकर जो तय किया है कि किस प्रकार से यहां से हम ज्ञापन देने के लिए डेलीगेशन के साथ जाएंगे या सभी साथियों के साथ जाएंगे, ये तय हमारे साथियों ने किया। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो माइक पर आकर बताएं किस प्रकार से हमें इस ज्ञापन के लिए वहां पर जाना है। लेकिन साथियों, बस आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। संगठन, बच्चा जब पैदा होता है तो उसे पालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार जब व्यक्ति को मकान बनाना होता है तो मकान बनाने के लिए पहले ही अपना बजट बनाता है, और बजट बनाता है तो मकान धीरे धीरे बनकर तैयार होता है। तब उस पर जाकर जो है ऊपर जाकर लिंटर डलता है। एकदम से तो लिंटर नहीं डलता ना मकान पर। तो यह संगठन जो है, जिस संगठन की शुरुआत पिछले 2 साल से पिथौरागढ़ जिले के अंदर हुई है, यह संगठन अभी बच्चा है। पिथौरागढ़ जिले में यह संगठन अभी बच्चा है। इस बच्चे की परवरिश करना आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, इस बच्चे की परवरिश करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। जिस दिन ये बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा होगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा और जवान होगा, तो उस दिन ये मनुवादियों की बैंड बजा देगा। चिंता मत करना, आप लोग चिंता मत करना और गलत चीजों में अपने पैसों को व्यर्थ मत करें। वैसे ही पहाड़ में बहुत सारी किल्लत है, बहुत सारी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। अपने पैसे को गलत चीजों में खर्च मत करें। मेरी माताएं भी यहाँ बैठी, कुछ नहीं होता है। इन पाखंडियों की जड़ें हिलाने वाले हैं हम लोग।
जिन्होंने पाखंडवाद के आधार पर देश को बर्बाद किया है। बड़े बड़े पाखंडी बड़े बड़े मंच लगाकर देश को लूटने पर लगे हैं, देश की जनता को लूटने पर लगे। इन पाखंडियों को अपने पैसा देकर उसे बेकार ना करें, उस पैसे का सही इस्तेमाल करके अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं। इस देश में मजबूत स्थिति में अपने बच्चों को लाकर खड़ा करें। उस पैसे का गलत इस्तेमाल मत करें, उस पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल करके उस पैसे को खराब मत करें। उस पैसे की कीमत को समझे। जो दिहाड़ी मजदूरी करके आप पैसा कमाते हैं, उस पैसे की कीमत को समझे और अपने बच्चे को एक वक्त की रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। पढ़ लिख कर ही ये समाज तरक्की कर सकता है। इस समाज की तरक्की का रास्ता सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो खोला है वो शिक्षा है। शिक्षा हासिल करके समाज तरक्की कर सकता है और इस समाज को मजबूत करने के लिए भाई संगठन तत्पर है, आप सभी साथियों के साथ में है। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी।